हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू सीबीएसई क्लास 7th यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चा पार्टी, आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, यानी कि पबजी गेम। तो भाई पबजी गेम के बारे में हम बात करेंगे। सारे बच्चों ने खेल रखा होगा, जो खेलते नहीं है नाम तो एटलीस्ट सुन रखा होगा आपने, ठीक है ना भाई। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है ना वो दिन भर पबजी खेलता है। तो भाई पबजी के पीछे की जो सक्सेस स्टोरी है वो हम जानेंगे, किसने बनाया, कैसे आया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक पे, ठीक है ना, बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो नया आया है इस चैनल पे, तो प्लीज़ एक बारी सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और भाई अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है ना। चलिए तो भाई बात करते हैं हम अपने इंटरेस्टिंग से गेम की। तो भाई इस गेम की थीम तो सबको पता होगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, प्लेन में करीबन 100 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। उन्हें कुछ टास्क दिया जाता है और उन्हें एक जो बैटल फील्ड होता है, जो एक बेसिकली आइलैंड होता है, उस पर लैंड कराया जाता है पैराशूट की हेल्प से। और भाई बेसिकली जो पूरा गेम है वो सर्वाइवल पे है, कौन एंड तक टिकेगा, ठीक है ना। जो बच्चे खेलते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए तो भाई इस गेम की अगर मैं बात करूं तो इस गेम से पहले भी दो ऐसी मूवीज़ आई हैं जो पबजी गेम की तरह थी। जैसे मैं बात करूँ द हंगर गेम की और या फिर बैटल रॉयल की। ये जो दोनों मूवीज़ थी काफ़ी हद तक सिमिलर थी, किसकी जैसी? पबजी के जैसी, ठीक है ना। चलिए तो अगर मैं बात करूं उस गेम के फाउंडर्स की, तो दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इस गेम में। एक तो हो गया ब्रैंडन ग्रीन और दूसरे हैं किम चैंग हान, ठीक है। ये बेसिकली साउथ कोरिया से हैं। और ब्रैंडन की मैं बात करूं तो ये थे आयरलैंड से, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलके जो गेम है इतना प्यारा सा गेम बना दिया। और ये जो गेम को बनाया था करीबन 2017 में, ठीक है। 2017 में गेम बन के तैयार हो गया था। स्टार्टिंग में काफ़ी सारे बग्स थे इस गेम में, लेकिन भाई धीरे धीरे ये जो गेम है लोगों को इतना पसंद आया कि भाई इस गेम ने बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए तो भाई अगर मैं बात करूं ब्रैंडन की, तो भाई ये है आयरलैंड से, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ये कोई प्रोफेशनल गेम डिज़ाइनर नहीं थे। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में ना ये इनमें मतलब गेम में काफ़ी इंटरेस्ट तो था, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल गेम डिज़ाइनर नहीं थे। स्टार्टिंग में ये एक क्या थे, ग्राफिक डिज़ाइनर थे और वेब डेवलपर थे, और पार्ट टाइम में कभी फोटोग्राफी भी कर लिया करते थे। लेकिन भाई गेम से इनका नाता कैसे जुड़ा वो भी हम जानेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो होता ये है कि भाई ये आयरलैंड से ब्राज़ील मूव करते हैं और ब्राज़ील में ये अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो शादी होती है वो टूट जाती है 2 साल बाद, और भाई ये काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो भाई डिप्रेशन में क्या हुआ, डिप्रेशन में जब ये आ जाते हैं तो अपने घर वापस आ जाते हैं, यानी कि आयरलैंड में। और वहाँ पे ये गेम खेलना शुरू कर देते हैं खाली टाइम में। तो भाई खाली टाइम में इंसान क्या करता है, गेम खेलता है। तो भाई यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले उन्होंने, जैसे कि एसेसिन्स क्रीड करके, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सारे गेम्स खेलना शुरू कर दिए। तो भाई इस पीरियड में क्या हुआ, इन्हें 2 गेम ऐसे मिले जिससे भाई इनकी जो रुचि थी गेम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो था आर्मा 2 गेम और दूसरा था DayZ। तो भाई अगर DayZ गेम की बात करूं, ये जो बेसिकली गेम था इसमें ज़ॉम्बीज़ होते थे, उन ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ता था। और आर्मा 2 की मैं बात करूं तो ये जो गेम था बेसिकली मिलिट्री शूटिंग गेम था, जिसमें आपको शूटिंग वगैरह करनी होती थी, आपको टास्क दिए जाते थे। अब होता ये है कि भाई इन्हें ये दोनों गेम इतने पसंद आते हैं तो फिर ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सीखनी शुरू कर देते हैं गेम से रिलेटेड। और अभी ये बिल्कुल कोई प्रो गेमर नहीं है, मतलब प्रो गेम डिज़ाइनर नहीं है, ये बस सीखना शुरू कर देते हैं। होता ये है कि भाई ये जो आर्मा 2 का एक मॉडेड वर्जन है, ठीक है, काफ़ी सारे मॉडेड मतलब मॉडिफाइड वर्जन है, इसका नाम इन्हें दिया DayZ बैटल रॉयल। ये बना देते हैं और इन्हें मतलब इतना पसंद आता है, ठीक है, लोगों को वो गेम इतना पसंद आता है कि डे ब्रेक नाम की जो कंपनी होती है वो इन्हें हायर कर लेती है, ठीक है। ये जो कंपनी होती है बेसिकली सोनी की होती है कंपनी, और ये इन्हें हायर कर लेती है। और भाई ये इनके साथ मिलके एक गेम बनाते हैं, उसका नाम था H1Z1 किंग्स ऑफ द किल। तो भाई ये गेम बनाते हैं ये, उसके बाद ये जो कंपनी होती है इसे छोड़ देते हैं। तो भाई गेम बनाने के बाद इस कंपनी को छोड़ देते हैं और फिर इनकी मुलाकात होती है भाई किनसे, इनकी मुलाकात होती है साउथ कोरियन किम चैंग हान से। ये भी एक भाई प्रोफेशनल गेम डिज़ाइनर होते हैं, और भाई ये मिलके कुछ एक ऐसा गेम बनाना चाहते हैं जिससे लोग कभी बोर ना हो। तो भाई ये कुछ ऐसे ही जैसे मान लो ये जो गेम है मैंने बताया आपको ना, ये जो गेम है DayZ आर्मा 2, इसके ही बेसिस पे ये गेम बनाते हैं। इसका नाम होता है पबजी। और ये पबजी जो गेम होता है बनाता कौन है, ये जो ब्लू होल कंपनी होती है ये पबजी बनाती है। और बाद में क्या होता है, बाद में पबजी को अलग एक सेपरेट कंपनी बना दिया जाता है, ब्लू होल की सब्सिडरी कंपनी, जिससे नाम दिया गया पबजी कॉर्पोरेशन। तो भाई ये जो गेम होता है इसे बनाने का टास्क दिया जाता है इन दोनों को, किन्हें, किम चैन हांग को और ब्रैंडन को। तो भाई ये दोनों 1 साल के अंदर, और इनकी जो टीम होती है वो इस गेम को बना देती है। और फाइनली मार्च 23, 2017 में इस गेम को लॉन्च कर दिया जाता है। इनिशियली काफ़ी सारे बग्स होते हैं इस गेम में, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिलता है, लेकिन बाद में काफ़ी इंप्रूव करते हैं इस गेम को,
टेस्टिंग करके, और भाई इस गेम को इतना ज़्यादा पसंद किया कि विद इन अ ईयर भाई 50 मिलियन कॉपीज इसकी सोल्ड हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और भाई आज आप देखते हो, आज तो शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने पबजी के बारे में ना सुना हो। तो सोच के देखिए कि भाई एक ऐसा बंदा जिसका डाइवोर्स हो जाता है, जो डिप्रेशन में चला जाता है भाई, और एट द एंड वो एक ऐसा कुछ कर देता है, एक ऐसा गेम डिज़ाइन कर देता है जो कि सिर्फ एक साल के अंदर 50 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज जो हैं वो सोल्ड हो जाती हैं। अगर मैं इसके मोबाइल वर्जन के रेवेन्यू की बात करूं तो अब तक भाई $7 बिलियन से ज़्यादा का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर दिया है, ठीक है ना। और इसका एक नया जो वर्जन आया था, द बैटल रॉयल पावर हाउस, वो पर डे का 8.1 मिलियन कमाते हैं, पर डे का $8.1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करते हैं पर डे। सोच के देखो जरा, आप सोच के देखो, 8 मिलियन यानी कि करीबन 5 इंटू 7 इंटू 8, हाँ करीबन 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए डेली का रेवेन्यू जनरेट होता है। सोच के देखिए इस गेम का जो सक्सेस रेट है, किस तरीके से ये लोगों के दिमाग में चढ़ गया ये गेम, ठीक है ना। तो ये थी भाई सक्सेस स्टोरी। और भाई जैसे ये गेम लॉन्च होता है तो जितने भी जो अदर जो गेम्स लाइक डोटा 2, प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, ठीक है ना, काउंटर स्ट्राइक, ये सारे गेम्स को पीछे छोड़ देता है और भाई ये अब तक का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम बन जाता है, ठीक है ना। तो भाई आज के टाइम पे जो गेम है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम है, और भाई आप सब भी जानते हो हम सब खेलते हैं, ठीक है ना। तो भाई कैसी लगी ये स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी अब दिखाना कि भाई देखो अमित भैया ने क्या स्टोरी बताई है पबजी की। आप पबजी तो खेलते होगे लेकिन पबजी के पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता होगी, ठीक है ना। चलिए तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।